मैं फरहान और आप देख रहे हैं इंडियन मीडिया बुक। और आज हमारे साथ हैं अब्दुल सुभान साहब, जो कि एजुकेशन के फील्ड में बहुत ही ज़बरदस्त काम कर रहे हैं। और फाल्कन ग्रुप का नाम आप लोगों ने सुना होगा, उसके ये फाउंडर हैं। और उसके पहले शाहीन ग्रुप में भी इनका काफ़ी रोल है और वहाँ पे वो सेक्रेटरी के पोस्ट पे हैं। सुभान साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आने के लिए। बहुत बहुत शुक्रिया। तो सुभान साहब, बहुत सारे लोग आपके बारे में नहीं जानते हैं कि आपकी शुरुआत कैसे हुई थी। तो लोग जानना चाहते हैं कि आपका जर्नी कैसे शुरू हुआ, आप एजुकेशन लाइन में कैसे हैं, थोड़ा ब्रीफ में बताइए। देखिए, मेरा मानना ये है कि एजुकेशन ख़ास तौर पे एक ऐसी फील्ड है, क्योंकि मेरे साथ तो ऐसे ही हुआ, ये कोई सेलेक्ट नहीं करता। शायद मुझे इसके लिए सेलेक्ट किया गया था। मैं अपने तौर पे एक बहुत एम्बिशियस लड़का रहा, क्योंकि बहुत छोटे से एरिया से आता हूँ। उर्दू मीडियम, पहले तो मदरसे का ड्रॉप आउट रहा, फिर उर्दू मीडियम से पढ़ाई हुई। इंग्लिश का एक सेंटेंस बोलना नहीं आता था। जब बेंगलोर आना हुआ तो बेंगलोर में किसी वजह से मैं पढ़ना चाहता था, किसी कॉलेज में एडमिशन हुआ, पहले ही दिन बता दिया गया कि यू आर नॉट फिट फॉर दिस कॉलेज, यू हैव टू लीव जस्ट बिकॉज यू डोंट अंडरस्टैंड व्हाट इज़ हैपनिंग इन द क्लास, टीचर्स वर टीचिंग इन इंग्लिश। तो बट मैं कोई रिक्वेस्ट किया, somehow I studied in Bangalore, then I went to UK, I studied in one of the best universities of UK। दुनिया के अच्छे से अच्छे यूनिवर्सिटीज़ में पढ़ने का मौका मिला और ख्वाहिश ये थी कि मैं वर्ल्ड बैंक में काम करूं, IMF में काम करूं। मुझे मनमोहन सिंह जी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर थे, तो लगता ये था कि पॉसिबल हो सकता है कि एक टेक्नोक्रेट भी हिंदुस्तान के वो एट द टॉप पोजीशन पे आ सकता है। तो वही ख्वाब के साथ बहुत छोटे से एरिया से, विदाउट एनी मच ऑफ बैकग्राउंड, जर्नी शुरू हुई थी। और अल्हम्दुलिल्लाह बहुत जल्दी अल्लाह ने मौके दिए। राइट आफ्टर माई एजुकेशन फ्रॉम UK मुझे मौका मिला प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की के पास काम करने का। अर्दोगान वॉज द प्राइम मिनिस्टर इन 2012, और मैं अंकारा में उनके ऑफिस में काम किया, प्राइम मिनिस्टर ऑफ टर्की के पास साथ। उनकी वहाँ पे साउथ ईस्ट एशिया की पॉलिसी, इससे पहले तुर्की का और हिंदुस्तान का रिलेशन बहुत बहुत कड़वा हुआ करता था, मल्टीपल इश्यूज थे। तो उसको कैसे कश्मीर बीइंग द सेंटर पॉइंट की, जिस वजह से इशू रिलेशन ख़राब थे, एक इकोनॉमिक रिलेशन कैसे डेवलप करें, उस टॉपिक के साथ मैंने एक कॉन्सेप्ट नोट प्रेजेंट किया और उसको एक्सेप्ट किया गया। मेरे वापस आने के बाद हिंदुस्तान को मैं वापस आया और बाद में कई उसको फॉलोअप हुआ, कई स्टेट डेलीगेशंस आए इंडिया को, और अल्हम्दुलिल्लाह उनका ट्रेड काफ़ी बढ़ा। लेकिन मुझे मौके मिले और मुझे लग रहा था कि मैं उसी डायरेक्शन में काम करूँगा, और मिनिस्ट्री ऑफ एक्सटर्नल अफेयर्स में मौका मिला इन 2013। आई थिंक आई वाज द यंगेस्ट एवर एडवाइजर to work with the external affairs minister of this country. At the age of 25, I was in Ministry of External Affairs in Jawahar Bhavan in Policy Planning Division. लेकिन जो आप सवाल किए कि कैसे शुरू हुआ, मेरा जो ख्वाब था कि मैं उसी दुनिया में रहूँगा। मुझे लग रहा था कि दिल्ली ही मेरा घर रहेगा और पूरे ख़ानदान को लगता था। लेकिन एक मौका हुआ बेंगलोर आने का, कोई मुझे फेलिसिटेट कर रहे थे कि बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उसी प्रोग्राम में किसी ने कहा कि साहब आप तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, वी प्रे फॉर यू कि वो अपना ख्वाब पूरा करें, लेकिन अगर आप मुझे थोड़ा वक्त देंगे तो मैं आपको ऐसे एरिया को ले जाना चाहता हूँ जहाँ पे हज़ारों लाखों बच्चे रहते हैं। इसी शहर बेंगलोर में बहुत ऐसे लाखों बच्चे हैं जिनकी ज़िंदगी में ख्वाब नहीं है। मुझे दिल्ली जाना था, पर स्टेट बैंक में वो मुझे ले गए शिवाजी नगर के किसी एक गली में, बताया कि साहब यहाँ पे एक किलोमीटर मुस्लिम रहते हैं, यहाँ पे 1 किलोमीटर मुस्लिम रहते हैं, हर चारों तरफ मुस्लिम आबादी है। और ये स्कूल को देखिए, एक एडेड स्कूल है। स्कूल को सिर्फ चलाने के नाम पे, पेपर पे चलाने के नाम पे स्कूल चलता है। कोई एक टैनरी रोड पे एक वैन जाती है, 17 बच्चों को लाती है और स्कूल चलता है ताकि टीचर्स की सैलरी आए गवर्नमेंट से। कोई बच्चा पढ़ता नहीं है। मैं शॉक था, क्योंकि मेरे नज़दीक जो बेंगलोर की इमेज थी वो सिलिकॉन वैली की सिटी, एक सिलिकॉन वैली है हिंदुस्तान का, दुनिया के जैसा जो कॉन्सेप्ट होता है कि इंडिया के हाईएस्ट नंबर ऑफ स्टार्टअप्स बेंगलोर में शुरू होते हैं। तो मेरा भी एक कॉन्सेप्ट था, क्योंकि मैं वहीं पला था, कि मतलब कोरमंगला में मैं रहता था जब मैं पढ़ाई कर रहा था। ये देख के मैं शॉक हो गया और सोचा कि अगर इफ़ आई डोंट डू एनीथिंग, अगर कुछ कर सकता हूँ और ना करूँ तो मुझे भी पूछा जाएगा जब आखिरत के दिन सवाल होगा कि तुम कुछ कर सकते तो तुम नहीं किए। तो आई डिसाइडेड टू स्टार्ट समथिंग इन बेंगलोर। और वो गट्स नहीं थे कि मैं अपने वालिद को बोलूँ कि मैं आपके ख्वाब को तोड़ रहा हूँ, कि मैं दिल्ली छोड़ के मैं बेंगलोर जा रहा हूँ। मेरी उसी वक्त शादी होनी थी, तो जिस दिन मेरी शादी हुई और वलीमा हुआ, उस दिन उसी रात मैं घर से निकला वालिद को बोल के मुझे बेंगलोर में कुछ ज़रूरी काम है।
हर कोई शौक था, क्योंकि शादी के बाद तो बहुत लोग रेस्ट करते हैं, ये करते हैं। मैं उसी दिन निकल गया। अल्हम्दुलिल्लाह जर्नी स्टार्टेड विथ 6,000 रुपीज़ इन माई पॉकेट, विथ नॉट ए सिंगल रिलेटिव ऑफ माइन इन बैंगलोर। कोई रिलेटिव नहीं था, कोई दोस्त नहीं था। एक जज्बा था, बीवी को कहाँ रखना है इस शहर बैंगलोर में मालूम नहीं था, घर नहीं था ना, लेकिन एक नीयत थी कि एक अच्छा काम करने के लिए हम शहर बैंगलोर आएंगे। एक इदारा शुरू करने की ख्वाहिश थी कि एक इंस्टीट्यूशन शुरू करें, और उन बच्चों के लिए, क्योंकि वो जो साहब ने मुझे जो पिक्चर जो मेरे नज़दीक रखी थी कि वो आई वॉज एक्चुअली बैफिल्ड, क्योंकि यहाँ पे बहुत इंस्टीट्यूशंस थे, कई कॉन्वेंट्स हैं, बच्चे बहुत पढ़ते हैं, लेकिन कोई एक रिजल्ट नहीं आ रहा था। उस साल का वो स्टैटिस्टिक्स दिखा रहे थे कि पूरे बैंगलोर से एक ही बच्चा बिलो 500 रैंक लाया था मेडिकल में, और कोई ऐसे कैसे हो सकता है। मैं शॉक था, सोचा कि कुछ मैं शुरू करूँगा, और अल्हम्दुलिल्लाह जर्नी स्टार्टेड। कई ऐसे वक्त रहते थे एक बच्चा भी नहीं आता था, जब क्योंकि परमिशन नहीं था कोई। एक ऐसी बिल्डिंग में मैंने इंस्टीट्यूशन शुरू किया जो बिल्डिंग के ताल्लुक से बताया जाता है कि वो 10 साल से बंद है। वो पूरा शिवाजी नगर का कचरा उस बिल्डिंग के सामने गिरता था। किसी की हिम्मत नहीं थी वहाँ पे कॉलेज शुरू करने की। मुझे सिर्फ इसलिए वहाँ पे मौका मिला क्योंकि मुझे बोला गया कि 2 महीने तक 3 महीने तक आप बगैर रेंट के चला सकता है। मेरे लिए दैट इज़ व्हाट एवरीथिंग, कि भाई 2-3 महीने बगैर रेंट के चलेगा, तो बस मुझे यहीं पे शुरू करना है। और अल्लाह रास्ते बनाया। कर्नाटका मुस्लिम ऑर्फनेज के 3 बच्चों का पहला एडमिशन हुआ। कई दिनों तक एडमिशन नहीं हो रहे थे, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह किसी तरीके से किन्नर के बच्चे को मैंने, मतलब जो बस के अंदर टिकट जो काटते हैं उनका बच्चा, फ्री एडमिशन दिया, किसी को ऐसे एडमिशन, किसी अल्हम्दुलिल्लाह। और जज्बा इतना था कि हम बॉयज़ के लिए काम करेंगे, तो बॉयज़ का रेसिडेंशियल कॉलेज शुरू हुआ। मतलब खाना पकाने का मसला होता था तो मेरे अहलिया खाना बना देती, वॉचमैन को रखने की पैसे नहीं हुआ करते थे। आई यूज्ड टू स्टे देयर इटसेल्फ मोस्ट ऑफ द टाइम। मगर अल्हम्दुलिल्लाह काम ऐसे बना, आज अल्हम्दुलिल्लाह कर्नाटक के करीब 15 ज़िलों में अलग अलग जगह पे अल्हम्दुलिल्लाह इदारे चलते हैं फाल्कन के नाम से। हज़ारों बच्चे पढ़ते हैं। जब रिज़ल्ट्स आते हैं तो महसूस होता है कि अल्हम्दुलिल्लाह यस, वो जो चेंज हम चाहते थे। हर मेडिकल कॉलेज को आप अगर जाके देखना चाहते हैं, यू कैन गो एंड सी, अल्हम्दुलिल्लाह यू विल सी अवर चिल्ड्रन स्टडिंग इन एनी एंड एवरी मेडिकल कॉलेज ऑफ बैंगलोर और कर्नाटका। ये एक्चुअल मेरा प्लान नहीं था, अल्लाह ने प्लान किया था, और अल्हम्दुलिल्लाह ये जर्नी ऐसी बनी। अल्लाह का बहुत बड़ा तो ये बताइए सुभान साहब, जब आदमी कुछ शुरू करता है और उसके पॉकेट में पैसा नहीं होता है, तो उस वक्त कितने लोग सपोर्ट करने आए आपको? और जब आप कामयाबी की सीढ़ी पे चढ़ गए तो लोग ये भी कहते हैं कि लोग पीछे से टांग भी खींचते हैं, ऐसा कुछ हुआ क्या? मैं उसके बारे में बोलना, क्योंकि ये तो हर किसी की ज़िंदगी का हिस्सा है। हर स्ट्रगल का, जो हर इंसान का जो स्ट्रगल करना चाहता है, जो कुछ करना चाहता है, उसको इस तमाम चीज़ों से गुजरना पड़ता है। मुझे इस हद तक बताया गया, बहुत असर और रसूख के लोगों ने बहुत क्लियर तौर पे बताया कि भाई तुम बैंगलोर में कैसा शुरू करना चाह रहे हो। जिसके इंस्टीट्यूशन चल रहे थे उन्होंने तो बहुत अच्छे से बोला, चुटकी मार के, ये बैंगलोर शहर है, यहाँ पे मगरमच्छ लोग रहते हैं, खा जाएंगे तुमको, यहाँ पे तुम हिम्मत भी नहीं करना है। हालांकि मैं किसी के सामने ठहरने की कोशिश नहीं कर रहा हूँ। मैं अपना, मुझे लग रहा है कि मेरी एक जिम्मेदारी है, मैं मेरी जिम्मेदारी को पूरा करना चाह रहा हूँ। ये ख्वाबों ख्यालों में नहीं था कि मैं बहुत बड़ा इंस्टीट्यूशन शुरू करूँगा, बहुत ज़्यादा बच्चों को रखूँगा। हम एक मॉडल इंस्टीट्यूशन शुरू करना चाहते थे जहाँ पे बच्चे की हर तरह की जो ज़रूरत है वो पूरी कैसे करें। तब जब मैंने इंस्टीट्यूशन शुरू किया था, पीयू कॉलेज का कॉन्सेप्ट था, परमिशन नहीं था, कहीं पे बच्चों को टैग किया, बिल्कुल कई शहर के बाहर इंस्टीट्यूशन था, वहाँ पे बच्चों को टैग किया, क्योंकि उनके पास बच्चे नहीं थे। वो बोले कि एटलीस्ट हमारे पेपर पे कुछ बच्चे आ जाएंगे। तो उसी तरीके से वहाँ पे अरेंजमेंट हुआ, और बच्चों का नाश्ता मैं देता, बच्चों का लंच का अरेंजमेंट करते, बच्चों को स्नैक करके सुबह से रात के 8 बजे तक 7 AM to 8 PM एवरी डे मैं बच्चों के साथ रहता, और हॉस्टल के बच्चों को सुला के निकलता मैं, जबकि मेरी नई शादी हुई थी। तो सुभान साहब ये बताइए कि ये जो जर्नी में कितना वक्त लगा आपको नीचे से यहाँ तक आने में? ये तो शायद मेरे नज़दीक, मुझे लगता है कि सिर्फ 1.5 ईयर का स्ट्रगल रहा। अच्छा। क्योंकि जब आप सिंसियर एफर्ट डालते हैं तो उसके नतायज आ जाते हैं। और पहला जब मेरा बैच का रिजल्ट आया, दैट वाज एंड ऑफ इट, क्योंकि लोगों को महसूस हो गया कि देयर इज समथिंग सीरियस हैपनिंग हियर। शिवाजी नगर की बात कर रहा हूँ, वही एरिया जहाँ पे मुझे 7 बजे सबसे बड़ा टेंशन मेरा ये होता था कि
जो पूरा शिवाजी नगर कचरा आके डंप होता था मेरे कॉलेज के सामने वो उठ जाए, क्योंकि अगर वो ना उठे तो बदबू इतनी होती कि क्लासेस में नहीं चला पाता। तो मेरी फिक्र यही होती कि कैसे मैं पकड़ पकड़ के लेके आता हूँ, जो कचरा उठाते थे उन लोगों को, भाई आज उठा ले, जल्दी उठा ले, कैसे भी उठा ले, नहीं नहीं बहुत कचरा है वहाँ, मैं उसी के पीछे पड़ता। शुरू में मेरा सुबह का काम वही होता। लेकिन जब पहले बैच में करीब हमारे 13 स्टूडेंट थे, 13 स्टूडेंट्स, ऐसे ऐसे बच्चे, मैं बोलूँगा तो यकीन नहीं होता। मुझे याद है मिलिया का एक हॉस्टल चलता है सिटी मार्केट में, मिलिया कोई इदारा है सिटी मार्केट में, वो हॉस्टल है, बॉयज़ हॉस्टल चलता है, मुस्लिम हॉस्टल बोलते हैं उसको। वहाँ के एक मैनेजर हैं, बहुत छोटी तनख्वाह पर काम करता है। वो अपने एक बच्ची को एडमिशन के लिए लेके आए मेरे पास, मरियम फरजीन बच्ची का नाम है। तो उनके साथ एक बेटा भी था उनका। मैं बोला वो बच्चा क्या कर रहा है? नहीं सर वो बच्ची को नहीं होता, उसको नहीं पढ़ाना है। बोले बच्ची को क्यों डाल रहे? बच्चे को भी साथ में डाल दो, बच्चे को और बच्ची को दोनों को भी डालें। और वो नीट की तैयारी के लिए मेरे पास आए थे। अल्हम्दुलिल्लाह उनकी उसके बाद और एक बच्ची उनके बाद मेरे पास आई। आज वो पहली बच्ची मरियम फरजीन को मेडिकल सीट मिली, सुफियान का बेटा उसको नीट सीट मिली, और एक जो उसकी बच्ची थी वो बच्ची को भी सीट मिली। जब 13 बच्चे जब फर्स्ट बैच में एडमिशन लिए थे उसमें 9 बच्चों को गवर्नमेंट की फ्री मेडिकल सीट मिली। इससे पहले कभी ऐसा नहीं हुआ था। आज जब मेरे नतायज आते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह विदाउट सेइंग जो सक्सेस रेट है अल्हम्दुलिल्लाह, जितने बच्चे मेरे पास एडमिशन लेते हैं, नीट का जो बैच बनता है हमारा लॉन्ग टर्म का, टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट जो एडमिशन लेते हैं और जितने बच्चों का सीट्स में सिलेक्शन होता है वो हिंदुस्तान में हाईएस्ट है। अल्हम्दुलिल्लाह 51% सक्सेस रेट हम देते हैं, जो किसी इदारे में नहीं है। हो सकता है आकाश में 2.5 लाख बच्चे पढ़ते होंगे और उनके पास कुछ 1000 सीट आते होंगे, वो मगर उनका सक्सेस रेट अगर आप देखेंगे तो 1% भी सक्सेस रेट नहीं मिलेगा। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 51% सक्सेस रेट है, वो हमारी असल कामयाबी है। और वैसे बच्चे हैं, मैं एक एक स्टूडेंट की एक एक स्टोरी ऐसी बोलूँगा तो शॉक होगा आपको कि कहीं से मुझे फ़ोन आता है, कोई राजस्थान के किसी गाँव से, बोलते हैं सर बहुत गरीब बच्चा है, अब्बा उसका काम पे भेजना चाह रहा है, बच्चों को उठाने नहीं हो रहा, डेली वेज का पे बाप भेज रहा है, बच्चा बहुत कमज़ोर है, डेली वेज का काम नहीं कर सक रहा, 12th पढ़ा है, उसको कुछ पढ़ा दीजिए, वो बच्चा काबिल है। मतलब बच्चे को भेजो। नहीं कैसे भेजेंगे सर? टिकट भेजो पहले। मैं टिकट भेजता हूँ, एक बच्चा आता है पट्टी बनियन में, कुछ साथ में नहीं, एक पट्टी बनियन और पैंट पे आता है, एक पेपर साथ में नहीं, एक पेन साथ में नहीं, और वो बच्चा 665 मार्क्स लेता है। और नॉर्थ इंडिया का वन ऑफ द मोस्ट रेप्यूटेड जो मेडिकल कॉलेज है, राजस्थान का नंबर 1 मेडिकल कॉलेज में सीट लेता है 665 मार्क्स लेके। आप यकीन मानिए, जब मुझे सवाल आप कर रहे थे कि कैसे शुरू हुआ, मैंने शुरू ऐसे ही नहीं किया। मेरा जो स्ट्रगल था वो असल मेरा स्ट्रगल ये था कि हमारी कौम के वाले जो बच्चे हैं और जो पेरेंट्स हैं उनको ये ख्वाब कैसे दूं कि ये हो सकता है कि आपके बच्चे भी कर सकते हैं। क्योंकि जो मेरा चैलेंज था, मुझे ये महसूस होता था कि 2014 में लोगों को लगता था कि डॉक्टर हमारे बस की बात नहीं है, हमारा बच्चा कहाँ से डॉक्टर बनेगा, वो तो डॉक्टर का बच्चा डॉक्टर बनेगा। तो मैं एक यात्रा पे निकला, मतलब यात्रा नहीं था, मेरे लिए सफ़र था, जहाँ पे मैं खुद अपने आप को डिस्कवर करना चाहता कि कम्युनिटी के जो मसाइल हैं वो क्या मसाइल हैं। मुझे जो महसूस हुआ कि सबसे बड़ा जो कम्युनिटी का सबसे बड़ा इशू ये था कि वो खुद एतमादी का मसला था, कि कॉन्फिडेंस नहीं थी कम्युनिटी के बच्चों के अंदर और पेरेंट्स के अंदर कि अपने बच्चे कर सकते हैं। वो मैं एक यात्रा पे निकला, ऑलमोस्ट 1 लाख बच्चों से बात करने के लिए 2 मंथ्स की यात्रा पे मैं निकला। हर ज़िले में, हर तालुक़े में जहाँ पे मुस्लिम आबादी है वहाँ पे जाता, गवर्नमेंट स्कूल्स के, उर्दू स्कूल्स के, कन्नड़ स्कूल्स, मुस्लिम बच्चों को लेके बैठ के बात करता हूँ, बड़े बड़े ख्वाबों की बात करता। उसी तरीके से गांव में कोलार के किसी गौरीपेट जैसे गांव से एक बच्चा जो गवर्नमेंट स्कूल में कन्नड़ मीडियम में पढ़ा था, वो बच्चा मेरे पास आया, उसकी अम्मी लेके आई। वो बच्चा मेरे पास आके, अम्मी का मकसद ये था कि बच्चा किसी तरीके से पढ़ ले, क्योंकि उनका बड़ा बेटा गवर्नमेंट डिप्लोमा कॉलेज में पढ़ा था और बैड कंपनी की वजह से वो रोड पे आ गया था, दोस्त ख़राब मिल गए थे उसको। तो ये अम्मी को फिक्र ये थी कि एक हज़रत बच्चा था, वो आए थे, उन्होंने आके अच्छे बातें बोले थे, एटलीस्ट मेरे बच्चे को वहाँ तो भेजो। वो बेचारी रोती हुई आई। मैं बोला कि मैं आई विल डू समथिंग फॉर योर डॉटर सन। मुझे मालूम नहीं कि वो बच्चे के लिए कुछ कर रहा हूँ। क्लास में गया तो एक लड़का कोने में बैठ के रो रहा है, बोल रहा है कि सर मुझे कुछ समझ में नहीं आ रहा क्या चल रहा है, ये तो लोग इंग्लिश में पढ़ा रहे हैं, मैं कन्नड़ मीडियम का हूँ, मुझे समझ में कुछ नहीं आ रहा, मुझे वापस जाना है। मैं बोला क्यों वापस जाना है? मेरी अम्मी के दोनों किडनी फेल है, वो मर रही हैं, आई वॉन्ट टू गो, मैं जाना चाह रहा हूँ और माँ के पास जाके बैठना चाह रहा हूँ। मैं बोला बैठ के रो गया, दूसरा कुछ नहीं कर सकता।
डॉक्टर बन, अपनी माँ की इलाज कर। तो बच्चा ज़ोर ज़ोर से रोना शुरू करा, सर मैं डॉक्टर कैसे बनूँ। वो बच्चे को मैंने एक कन्नड़ा की डिक्शनरी दी, इंग्लिश टू कन्नड़ा, जो भी मुश्किल वर्ड होता बच्चे नोट कर इसको। और यकीन मानिए जब रिजल्ट आया 2019 का, नीट का रिजल्ट बता रहा हूँ मैं, सारे हिंदुस्तान में जितने मुसलमानों ने एग्जाम लिखा था वो बच्चे ने सारे हिंदुस्तान में टॉप किया। अच्छा, मुस्लिम कम्युनिटी के पूरे हिंदुस्तान के जितने मुस्लिम बच्चों ने एग्जाम लिखा था उस बच्चे ने 663 मार्क्स लेके पूरे इंडिया में टॉप किया। और आज वो बैंगलोर मेडिकल कॉलेज, जो नंबर 1 मेडिकल कॉलेज है कर्नाटक का, उसमें फर्स्ट रैंक होल्डर है आज, अल्हम्दुलिल्लाह। ये है जो चेंज जो पॉसिबल है एजुकेशन के थ्रू।